क्लास 9th कक्षा 9 है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 402। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में जानकारी देना, अपने बारे में बताना। बहुत सारी सिचुएशन आपकी जिंदगी में ऐसी आएगी जब आपको अपने बारे में बताना होगा, स्पेशली जब आप किसी नए इंसान के साथ मिलें। तो आप कैसे बताएंगे, कैसे इंफॉर्मेशन देंगे? आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, या फिर किसी कंपनी ने आपके बारे में जानकारी मांगी तो जैसे सीवी होता है, रिज्यूम होता है, इस तरीके से एक छोटी जानकारी भी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो आप भरते हैं वो क्या भरेंगे? आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कम शब्दों में कैसे अपने बारे में बताएंगे? जब आपको कहा जाए कि आप अपने आप के बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में जानकारी दीजिए, तब आप क्या करेंगे? शुरुआत आप कर सकते हैं अपना नाम बता के। उसके बाद आप क्या काम करते हैं, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कोई काम, अगर जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं। अपनी उम्र बताएंगे, कहाँ आप रहते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद कौन सी ऐसी हॉबीज़, इंटरेस्ट या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है, नापसंद है, उनको भी आप बता सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस में आप या तो नाउन का इस्तेमाल करेंगे, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, या फिर किसी एक्शन का वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नाउन जैसे हमने पहले देखा था, एक नेमिंग वर्ड है, कोई भी इंसान के बारे में, जगह के बारे में, चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, या कोई थॉट, आइडिया के बारे में बताने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अली नाम हो गया, दिल्ली जगह का नाम हो गया, फुटबॉल एक वस्तु हो गई जिससे खेला जाता है, म्यूजिक आपका एक आइडिया, थॉट या फिर आपका एक इंटरेस्ट हो गया। अब वर्ब का मैंने कहा, नाउन का इस्तेमाल तो ये हो गया, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एक्शन में आती है। जैसे प्ले, खेल, लाइक, पसंद, ईट, खाना, राइट, लिखना। अब कई ऐसे वर्ब्स हैं जो आईएनजी से एंड होते हैं, लेकिन वो वर्ब नहीं होते हैं, वो नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे स्विमिंग देखिए, जो स्विमिंग है ये नाउन की श्रेणी में आता है, ओके? क्योंकि जैसे हम लाइक्स और डिसलाइक्स बोलते हैं तो हम यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये साहब बताते हैं तो इसमें आप अपने हिसाब से जोड़ेंगे। ये तो एक एग्जांपल है, जैसे माय नेम इज़ अमित, मेरा नाम अमित है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ या इस कॉलेज में पढ़ता हूँ या फिर मैं ये काम करता हूँ। आई लाइक हिस्ट्री, मेरी पसंद ये है, या आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई डोंट लाइक मैथ्स, आई डोंट लाइक न्यूज़, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अपने बारे में कैसे बताएंगे? अब देखिए यहाँ पर एक साहब है, मतलब 4 अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरीके से अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे हरीश का देखते हैं, हरीश क्या बोलते हैं? हरीश ये कहते हैं कि आई एम हरीश सेठी, या माई नेम इज़ हरीश सेठी, आई एम इन स्कूल, हाई स्कूल, और थोड़ा सा और आगे आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। जैसे व्हाट दे डू, क्या काम करते हैं आप। एज बताएंगे, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, कहाँ रहते हैं, आई स्टे इन आगरा, क्या पसंद है, आई लाइक प्लेइंग चेस, क्या डिसलाइक्स है, आई डिसलाइक समर्स, क्या स्ट्रेंथ है आपके। स्ट्रेंथ ये है कि आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल, मैं स्टोरीज बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, कहानियाँ लिख सकता हूँ। एक वीकनेस है, आई लीव टास्क इनकम्प्लीट। कोशिश करिए कि जो वीकनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ बने, अगर आप ये वीकनेस बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आई डोंट लीव द टास्क अंटिल इट इज कंप्लीट, दैट मे टेक सम टाइम, ये आप वीकनेस बता सकते हैं। अब आते हैं अनु पे, बिल्कुल सेम इस तरीके से यही बोल रही हैं, कुछ अलग से जोड़ रही हैं। हर आदमी का अलग तरीका होता है। जैसे माय नेम इज़ अनु, मेरा नाम अनु है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 16 साल की हूँ और 16 साल की हूँ, 16.5 ईयर ओल्ड। मुंबई में रहती हूँ, आई लिव इन मुंबई, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी बहुत पसंद है। आई डो नॉट लाइक डॉल्स, ये मेरी नापसंद है। आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, पब्लिक में बहुत अच्छा मेरी स्पीकिंग है। एंड आई गेट एंग्री ईजिली, यहाँ पर आई गेट एंग्री ईजिली यहाँ पर गड़बड़ हो गया, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है तो आप बोल सकते हैं आई गेट एंग्री व्हेन माई वर्क इज़ नॉट कंप्लीट, और व्हेन आई फाइंड प्रॉब्लम इन माई वर्क, ऐसे आप बोल सकते हैं, काम से रिलेट करना है।
अब लूसी बोलती हैं, आई एम लूसी पीटर, आई प्ले क्रिकेट, आई एम 9, आई एम फ्रॉम गोवा, आई लाइक कारपेंट्री, आई डिसलाइक लाउड नॉइज। इनकी जो पसंद है या फिर इनकी लाइकिंग है, आई कैन सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स क्विकली, क्रॉसवर्ड ये बहुत अच्छे से फटाफट सॉल्व कर लेती हैं। दूसरा, आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली। इसके लिए बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू मैनेज माई टाइम प्रॉपरली एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है। अब अली बोलते हैं, माई नेम इज़ अली, आई प्रैक्टिस कराटे। अब देखिए, अली क्योंकि कराटे के लिए शायद जा रहे होंगे या कराटे इनका मेन उसके लिए इंटरव्यू हो रहा होगा या इंट्रोडक्शन कहीं हो रहा होगा, तो इन्होंने यहाँ पर माय नेम इज़ अली के बाद सीधा कराटे जोड़ा, जैसे इन्होंने क्रिकेट जोड़ दिया, अगर ये क्रिकेट से कहीं रिलेटेड है तो। आई विल बी 17 सून, इन्होंने कहा आई एम 9, आई एम 16.5 ईयर ओल्ड, ये कह रहे हैं मैं 17 अभी होने वाला हूँ, तो इन्होंने 17 नहीं कहा, आई विल बी 17 सून। आई एम फ्रॉम पटना, आई लाइक म्यूजिक, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है। आई एम अ गुड टीम प्लेयर, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। तो इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपके सामने फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन होती है, या तो आपको ये ऑलरेडी दिया होगा कि आपको क्या भरना है, कभी कभी आपको बोलना नहीं पड़ता है, कभी कभी लिखना पड़ता है अपने बारे में। ये फॉर्म हो सकता है जो टाइप्ड हो या प्रिंटेड हो, इसमें कोई जगह हो, जैसे नाम है, इसके आगे आपकी ये नाम होगा, नेम, इसके आगे जगह होगी, तो साफ सुथरा नीटली लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है। ध्यान रखिए स्पेलिंग, क्योंकि आप लिखते हैं तो स्पेलिंग ही आपकी स्पीकिंग है। अगर आप स्पेलिंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गलत स्पेलिंग मतलब ये है ग्रेट नो हो जाता है। तो नेम, अपना नाम लिखिए। इसमें कब क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो 3 डब्बे होते हैं, उसमें इधर उधर हो सकता है, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम है या मिडिल नेम है या लास्ट नेम है। कई बार आपके मिडिल नेम नहीं होते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख सकते हैं। अगर आप यूएस कनाडा वगैरह में हैं तो फिर आप लास्ट नेम पहले लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट में लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, ये नॉर्मली डे DD MM और YY फॉर्मेट में होते हैं। जैसे किसी का बर्थ डेट है 12 मार्च 1978, तो आप ऐसे करेंगे इसको, राइट। एड्रेस क्या होगा, पोस्टल एड्रेस। अब पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले आप हाउस नंबर लिखेंगे, अपना स्ट्रीट का डिटेल लिखेंगे। जैसे आप मान लीजिए वसंत विहार में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वसंत विहार, आप इसके पहले जोड़ देंगे हाउस नंबर दिस, वसंत विहार, कोई लेन हो तो लेन जोड़ देंगे, फिर उसकी सिटी डाल देंगे, जैसे आप दिल्ली डाल देंगे, न्यू दिल्ली। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पिन कोड डालना होगा। पिन कोड जो होता है, इससे क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जैसे ये पूरा एक बड़ा रीजन है, पोस्ट ऑफिस वाले पता करते हैं किस रीजन में आप रहते हैं, तो एड्रेस के साथ पिन कोड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसको जो विदेशों में जिप कोड कहा जाता है। तो ये पोस्ट ऑफिस के लिए होता है कि आप किस रीजन में रहते हैं, वहाँ पर पोस्टमैन उस वाले पोस्टमैन को दे देंगे। पोस्टमैन वहाँ का तो खैर जानता ही है सारे घरों को, तो इस तरीके से पहुँचता है। फाइनली आप अगर कहीं साइन मांगे हैं तो साइन करेंगे, और कॉपी वॉपी नहीं करना है, अपने ही साइन बनाने हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हरीश सेठी साहब हैं, तो पहला नेम इनका, जैसे फर्स्ट नेम पूछा गया है तो आप यहां हरीश लिखेंगे। उसके बाद बॉर्न ऑन 5 दिसंबर 1999। अगर इनका लास्ट नेम पूछा है तो यहां पर, क्योंकि देख रहे हैं आप हरीश फर्स्ट नेम है, सेठी लास्ट नेम है, तो यहां सेठी लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ इनका बताया गया है 5 दिसंबर 1999, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कहा गया है तो जैसे मैंने कहा था, ये DD MM, दिसंबर है तो 12 और 1999, ऐसे लिख देंगे। एड्रेस इनका दिया हुआ है बाकायदा, ही लिव्स इन आगरा इन अ हाउस नेम सुख निवास, तो सुख निवास सबसे पहले होगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सुख निवास। और फिर इसके बाद यहाँ पर इनका है हाउस नंबर 13, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउस नंबर 13। कहाँ रहते हैं, राजानगर, तो राज N कर देता हूँ, और यहाँ आगरा में रहते हैं तो आगरा कर देंगे आप। ऐसा एड्रेस लिखा जाता है, दिया किसी और तरीके से लिखना ऐसे है ना। फर्स्ट आपको बेसिक चीज़ बतानी है, फिर आपको धीरे धीरे डिटेल खोलनी है। अब मैंने कहा था पोस्टल कोड, जिप कोड, ये आपका पिन कोड है तो आप यहाँ लिख दीजिए 2820001, आगरा का एक कोड हो गया। 284001 अगर आप झांसी में रहते तो वहाँ का कोड हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। अब देखिए जो हमने सवाल जवाब हमारे सामने आए हैं, कितना हमने सीखा देखते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉर्म गिवन बिलो।
तो माई फर्स्ट नेम इज, आपका फर्स्ट नेम क्या हो सकता है? आपका फर्स्ट नेम होगा यास्मीन, तो यास्मीन लिख दीजिए यहां पर। माई सर नेम इज हसन दिख रहा है, तो हसन, ये हसन, ये नाम हो गया और ये आपका सरनेम हो गया। आई एम 7 year old, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ शॉर्ट में, आपको पूरा ये लिखना है। आई लिव इन दिया हुआ है, तो इन बेंगलुरु शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आई लाइक फुटबॉल एंड स्विमिंग, तो फुटबॉल एंड स्विमिंग, ठीक है। अब पोस्टल कोड इज, पोस्टल क्या होता है, जैसे आपने देखा 282001 ये आगरा का कोड था। इससे पोस्ट ऑफिस वालों को पता चलता है कि भाई आप किस रीजन में रहते हैं। तो क्या करेंगे, अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर, देखिए जैसे K9J432, अब ये कोई बाई चांस ये किसी कनाडा का कोई एक जिप कोड है, तो इसमें नंबर भी आ रहे हैं और अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ केवल नंबर्स में आता है, बाहर जाएंगे तो आपको नंबर और लेटर दोनों में मिलेगा। तो अ ग्रुप ऑफ नंबर, ये 30C देखिए, अ ग्रुप ऑफ नंबर एंड लेटर्स, नंबर और लेटर हो गए ये दोनों, बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई रीजन, जिस जगह पे आप रहते हैं, क्योंकि इसको अलग अलग रीजन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, उस रीजन में आपको ये पहुंचने के लिए ये जिप कोड यूज करना पड़ता है, तभी आपका लेटर बिल्कुल सही जगह पहुंचता है। चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की, बहुत शुक्रिया।